मर्यादा पुरुषोत्तम राम अयोध्या की धरती का क्षेत्र है और आज हमें यहाँ के देवतुल्य मतदाताओं ने और प्रभु श्री राम की असीम कृपा ने, हनुमान जी की असीम कृपा ने मुझे देश की सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा चुनाव भेजा, जहां पर चुनाव के पहले लोगों की निगाहें थी। आज जब चुनाव हो गया तो सारे देश और दुनिया में चर्चा है, समाजवादी पार्टी की चर्चा है, अवधेश प्रसाद की चर्चा है। 4 जून 2024 को लोकसभा चुनाव के नतीजे आए थे और यूपी में बीजेपी को बड़ा झटका लगा था। सपा कांग्रेस ने मिलकर बीजेपी को उत्तर प्रदेश में काफी पीछे कर दिया था। अयोध्या सीट भी बीजेपी हार गई थी। अवधेश प्रसाद आज अयोध्या पहुंचे और उन्होंने बीजेपी पर तंज कसा। अखिलेश यादव ने भी 4 जून को लेकर बीजेपी पर बड़ा तंज कसा है। क्या कुछ कहा है इस वीडियो में आपको हम बताएंगे। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। 4 जून 2024 यह तारीख यूपी बीजेपी तो कभी नहीं भूल पाएगी। सारे जतन कर लिए गए थे लेकिन सब उल्टा पड़ गया था। भले ही केंद्र में एनडीए की सरकार बन गई हो, लेकिन बैसाखी के सहारे ही सरकार चल रही है। 4 जून 2024 को लोकसभा चुनाव के नतीजे आए थे और यूपी में इंडिया गठबंधन ने बीजेपी को बुरा हराया था, काफी पीछे कर दिया था। सपा कांग्रेस ने यूपी में बीजेपी को, बीजेपी के सहयोगी दल भी कोई कमाल नहीं कर पाए थे। आपको बता दें कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आज के दिन लोकसभा चुनाव में यूपी बीजेपी की हार पर तंज कसा और लिखा है कि आज 4 जून का वो ऐतिहासिक दिन है जिसने 1 साल पहले देश की राजनीति में उत्तर प्रदेश में पीडीए की एकजुटता का वो परिणाम देखा था, जिसने सांप्रदायिक राजनीति की नकारात्मकता को हराकर उत्तर प्रदेश में सकारात्मक, सौहार्दपूर्ण और जन संवेदना से जुड़ी उस राजनीति का नया दौर शुरू किया था, जो देश के भविष्य के निर्माण में मील का पत्थर साबित हो रही है। पीड़ित, दुखी, अपमानित पर पिछड़ा, दलित व अल्पसंख्यक और आदि आबादी के रूप में प्रताड़ित महिला, उत्पीड़ित आदिवासी, गरीब, किसान, मजदूर, कारोबारी, नौकरी पेशा, बेरोजगार, युवा और हर एक वर्ग का हर पीड़ित पीडीए से लगातार जुड़ रहा है और एक बड़े पीडीए परिवार का निर्माण कर रहा है। पीडीए ही भविष्य है, जो पीड़ित वो पीडीए। वही लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी को अगर किसी सीट पर सबसे बड़ा झटका लगा था तो वो सीट थी अयोध्या, जहां बीजेपी ने राम मंदिर का उद्घाटन किया था। उसके बाद ही लोकसभा का चुनाव हुआ और बीजेपी को अयोध्या में हार मिली। सपा के अवधेश प्रसाद को अयोध्या से बड़ी जीत मिली थी, जिसके बाद देश भर में बीजेपी की बड़ी फजीहत हुई कि बीजेपी अयोध्या वाला कैसे हार गई। आपको बता दें कि 4 जून 2024 को अयोध्या से सांसद बनने की पहली वर्षगांठ पर सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने रामलला व हनुमानगढ़ी में मत्था टेका। सांसद चुने जाने के 1 वर्ष पूरे होने पर उन्होंने आशीर्वाद लिया और उन्होंने कहा कि 4 जून मेरे जीवन का ऐतिहासिक दिन है। जनता और भगवान की कृपा से सांसद बना। उन्होंने कहा कि रामलला, हनुमान जी और सरयू मां की अपार कृपा से जीत मिली, जिससे देश दुनिया में चर्चा हुई। वहीं उन्होंने कहा कि 2027 में उत्तर प्रदेश में सत्ता परिवर्तन होगा। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव प्रदेश की कमान संभालेंगे और फिर उस सरकार में अयोध्या का चौमुखी विकास किया जाएगा। जरा आप भी सुनिए अवधेश प्रसाद को। प्रभु हनुमान जी की तो मेरे ऊपर बहुत दिनों से, शुरुआती दिनों से उनकी कृपा मेरे ऊपर हमेशा रही, आज भी है। और आज का दिन मेरे लिए, मेरी जिंदगी के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि आज 4 जून है। 4 जून 24 को इस 54 फैजाबाद लोकसभा की देवतुल्य मतदाताओं ने और मर्यादा पुरुषोत्तम राम की अपार कृपा ने, हनुमान जी की अपार कृपा ने, मां सरयू जी की अपार कृपा ने और हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी की अपार कृपा, इन्होंने 54 फैजाबाद लोकसभा जिसकी चर्चा
चुनाव के पहले लोगों की निगाहें लगी थी, क्योंकि वो स्थान मर्यादा पुरुषोत्तम राम अयोध्या की धरती का क्षेत्र है। और आज हमें यहाँ के देवतुल्य मतदाताओं ने और प्रभु श्री राम की असीम कृपा ने, हनुमान जी की असीम कृपा ने मुझे देश की सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा चुनाव भेजा, जहां पर चुनाव के पहले लोगों की निगाहें थी। आज जब चुनाव हो गया तो सारे देश और दुनिया में चर्चा है, समाजवादी पार्टी की चर्चा है, अवधेश प्रसाद की चर्चा है। तो ये चर्चा है, तो मेरे लिए आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने आज प्रभु श्री राम के मंदिर में जाकर के माथा टेका और उनके प्रति श्रद्धापूर्वक आभार जताया, कृतज्ञता जताया कि प्रभु आपकी कृपा से ये सम्मान मिल रहा है। तो ये कृपा आपकी बनी रहे और हम जो आपकी मर्यादा है, प्रभु श्री राम की मर्यादा है, जिसमें है दैविक दैविक भौतिक तापा, राम राज का होना व्यापार, ये मर्यादा टूटी है। इस मर्यादा को हम कायम करें, ऐसी शक्ति प्रभु श्री राम हमें दें। और वसुधैव कुटुंबकम भावना, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, ये भावना मेरे साथ रह करके इस क्षेत्र का, इस प्रदेश और देश का विकास करूं, सम्मान करूं। सुना आपने। बता दें कि 4 जून 2024 को यूपी से जो संदेश आया था वह साफ था। मतदाता बदलाव चाहता था। बीजेपी के लिए यह दिन एक चेतावनी था कि सत्ता में बने रहने के लिए जमीनी सच्चाई को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। वहीं इंडिया गठबंधन के लिए यह दिन उम्मीद, एकता और संघर्ष की जीत के रूप में याद किया जाएगा। लेकिन अब दोनों गठबंधनों के सामने 2027 का विधानसभा चुनाव है, जहां बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती है। वहीं सपा सत्ता में वापसी की उम्मीद से उतरेगी और लोकसभा चुनाव वाली जीत बरकरार रखना चाहेगी। तो इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहिए रिपोर्ट PM।